आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली जेंगो में कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं इसके बेस पर है। ढेर सारे लोग हम लोग से यही रिक्वायरमेंट करते हैं, यही आशा करते हैं कि सर कैसे पढ़ाते होंगे, सर का पढ़ाने का नेचर क्या होगा, नज़रिया क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम क्या सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें हम आपके सामने पहले ही क्लास में सब कुछ आपको बता दें, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, आज जेंगो का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। क्या क्या होना चाहिए हमारे पास और कैसे हमें बनाना है, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जेंगो के पहले हमें थोड़ी सी डिजाइनिंग आनी चाहिए। डिजाइनिंग आनी चाहिए। डिजाइनिंग में कम से कम हमें HTML और CSS आना चाहिए। HTML और CSS आना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हमें पाइथन का नॉलेज होना चाहिए, कम से कम बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, जिससे हम जेंगो में हैप्पीली काम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आज हम आपको बताएंगे कैसे हम जेंगो में पहला प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दें। माय नेम इज़ विवेक मिश्रा, टेक्निकल ट्रेनर, 25+ टेक्नोलॉजी, रियल टाइम एक्सपर्ट। तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर फर्स्ट में चलते हैं, कैसे कैसे हमें प्रोजेक्ट बनाना है। स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल्ड है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और यहाँ हमें लिखना है, क्या लिखना है, पहले CMD लिखा और यहाँ लिखना है पाइथन पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। अगर पाइथन इंस्टॉल्ड होगी तो बता देगा वर्जन, और अगर इंस्टॉल्ड नहीं होगी तो ये क्या करेगा, कुछ मतलब नो इंटरनल या एक्सटर्नल कमांड बता देगा। तो हमारे पास ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इस कारण से ये ऐसा दे रहा, ठीक है। अब मान लो अगर किसी के सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं है तो अपने को जाना है, कहाँ जाना है, python.org में। python.org में जाएंगे और यहाँ से डाउनलोड्स में जाएंगे। डाउनलोड्स में जा कर के हमें विंडोज़ में जाना है और विंडोज़ में जा कर के हमें 32 बिट या कि 64 बिट जो भी हो, आप इसका इंस्टॉलर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। बहुत ही आसान है, ये सब कुछ आप कर लोगे। अगर हमारे पास पाइथन इंस्टॉल्ड हो गई तब पाइथन हमने स्टेप नंबर फर्स्ट, पहले हमने पाइथन इंस्टॉल किया। पाइथन पाइथन इंस्टॉल, है ना, आपने पाइथन को इंस्टॉल किया। स्टेप नंबर सेकंड में जाना है। स्टेप नंबर सेकंड में क्या करना है, चेक चेक जेंगो इज इंस्टॉल्ड और नॉट। तो हमें क्या करना है, जेंगो इज इंस्टॉल्ड और नॉट ये चेक करना है, ठीक है। इंस्टॉल्ड और नॉट चेक करना है, ठीक है। तो चेक करने के लिए क्या लिखना है, लिखना है django admin django हाइफन एडमिन माइनस माइनस वर्जन। आप देख लोगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जा करके, यहाँ लिखना है django django माइनस एडमिन एडमिन हाइफन हाइफन वर्जन। जैसे ही आप इतना लिखोगे, अगर django इंस्टॉल्ड है तो आपका वर्जन बता देगा। अगर मान लो इंस्टॉल्ड नहीं है तो हमें लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल इंस्टॉल django, पिप इंस्टॉल django। इतना आप करोगे तो इंस्टॉल होने लगेगा आपके सिस्टम में। और नेट कनेक्ट होना चाहिए, है ना। अगर नेट कनेक्ट नहीं है तो अपना django इंस्टॉल नहीं होगा। स्टेप नंबर थर्ड, अब हमें एक फोल्डर बनाना होगा। फोल्डर बनाना होगा जिसके अंदर हमें प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के अंदर ऐप, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर बनाने के लिए पहले तो हम कहाँ, डेस्कटॉप में पहुँच जाएंगे, है ना। ऑलरेडी डेस्कटॉप में जैसे ही पहुँच गए, देख लो आप,
यहाँ हमने क्या लगाया, CD डेस्कटॉप। जैसे ही हमने CD डेस्कटॉप लिखा, इसे हम यहाँ हमें एक बनाना है, क्या बनाना है, एक फोल्डर बनाना है। तो कैसे बनाओगे आप, यहाँ आप लिखोगे mkdir और आप जो फोल्डर है आपका, उस फोल्डर का नाम ही आप फोल्डर नंबर 101 दे दोगे, फोल्डर नंबर 101। तो यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ आप लिखोगे स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4 में mkdir फोल्डर नेम, mkdir फोल्डर नेम, इतना आप दे दोगे। ठीक है, जैसे ही आप फोल्डर नेम दे देते हो तो हमें अब फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 5 में क्या करोगे, स्टेप नंबर 5 में आप फोल्डर के अंदर चले जाओगे। तो CD फोल्डर नेम, CD फोल्डर नेम, यहाँ चले जाओगे तो यहाँ लिख दो CD फोल्डर नंबर 101, यहाँ पहुँच गए। जैसे ही हमारा फोल्डर बन जाता है, उसके अंदर हमें क्या बनाना पड़ता है, उसके अंदर हमें बनाना पड़ेगा एक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो स्टेप नंबर 6 में आप क्या करोगे, क्रिएट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के लिए एक कमांड होती है डिजेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नेम आप लिख दोगे। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम लिख दोगे। स्क्रीन शेयर है क्या, स्क्रीन शेयर है ना अंकित, हेलो अंकित, स्क्रीन हाँ शेयर सर। है, ठीक है, दिख रहा है हाँ ना, ठीक है। हाँ दिख रहा है। डिजेंगो एडमिन मैं स्टार्ट प्रोजेक्ट, हेलो, हाँ अंकित बोले। हाँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा था, मतलब अपन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, आपको दिख रहा है ना बराबर, ठीक है। हाँ सर। चलते हैं, हाँ। तो यहाँ हमने प्रोजेक्ट का नेम लिखा, कोई दिक्कत ही नहीं, हमने प्रोजेक्ट का नेम दे दिया। अब प्रोजेक्ट का नेम देने के बाद क्या लिखना है, यहाँ सबसे पहले हमें लिखना है डिजेंगो 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 माइनस एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट का नेम है ना, प्रोजेक्ट का नेम आप दे दो, प्रोजेक्ट ही दे दो और इंटर कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे ही प्रोजेक्ट का नेम दे दिया, अब हमें प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 7, गो टू प्रोजेक्ट फोल्डर। अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, CD प्रोजेक्ट नेम। जैसे ही करेंगे, अब यहाँ भी आप कर दो CD प्रोजेक्ट। जैसे ही आप CD प्रोजेक्ट करोगे तो प्रोजेक्ट के अंदर आ जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं। अब हमें ये देखना है कि हमारा सर्वर रन हो रहा है कि नहीं। तो हम प्रोजेक्ट के अंदर जैसे ही आ जाते हैं, तो स्टेप नंबर 8 पहले लिखेंगे। स्टेप नंबर 8 में क्या लिखेंगे, सर्वर रन हो रहा है कि नहीं। तो क्या एक कमांड होती है जिसका नाम होता है पाइथन मैनेज.py, और हमें यहाँ लिखना है रन सर्वर। जैसे ही हम यहाँ लिखेंगे रन सर्वर, देख लो यहाँ पाइथन मैनेज.py रन सर्वर। जैसे ही हमने लिखा, अब देख लो यहाँ हमारे सर्वर का पोर्ट क्या बता रहा है, 127.0.0.1:8000। अब आप देख लोगे गूगल में जाके, यहाँ से 127. ये सब कुछ करोगे तो आपके पास जेंगो का सर्वर हैप्पीली रन होने लगेगा। ठीक है, जैसे ही इतना हो गया, अब हमें क्या करना है, Ctrl+C, क्योंकि अब सर्वर तो वर्क करने लगा। अब हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है ऐप बेसिकली। ठीक है, ऐप बनाने के लिए हमारे पास कमांड होगी। ठीक है, ऐप बनाने के लिए हमारे पास कमांड होगी, उस कमांड का नाम हम लिखेंगे। ठीक है, उस कमांड का नाम हम लिखेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पहुँच गए, ऐप का नाम। ठीक, देखो ऐप बनाने के लिए क्या लिखेंगे, पाइथन
मैनेज डॉट मैनेज डॉट मैनेज डॉट पी वाई मैनेज डॉट पी वाई और क्या लिखना है, स्टार्ट ऐप। अब हम ऐप स्टार्ट करेंगे और यहाँ हमने लिख दिया ऐप नाम का ही ऐप हमने इंस्टॉल कर दिया। पहुँच जाओ इधर, ऐप नाम का ऐप ही बना दिया। आप देख लो यहाँ फोल्डर के अंदर जाके, प्रोजेक्ट के अंदर जाके, और ऐप नाम का हमने ऐप बना दिया। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ऐप की एंट्री करनी है। क्या करनी है, ऐप की एंट्री हमें करनी है। तो ऐप की एंट्री करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सेटिंग्स डॉट पी वाई में, सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल में जाना पड़ेगा। तो वो कहाँ मिलेगी, सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल हमारी मिलेगी प्रोजेक्ट के अंदर जा कर के। सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल में हमें ऐप की एंट्री करनी है। अब यहाँ आप चले जाओ, ऐप की एंट्री, यहाँ से आप क्या करोगे, ऐप नाम है इसका, तो अपन ने ऐप की एंट्री कर दी। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करना है, जैसे ही हमने ऐप की एंट्री कर दी है ना, आप देख लो ऐप की जैसे ही हमने एंट्री कर दी है ना, इसके बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, व्यू डॉट पी वाई फाइल में जाना पड़ेगा। व्यू डॉट पी वाई फाइल में जा करके, हेलो अंकित, हाँ सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ। ठीक है, अब व्यू डॉट पी वाई फाइल में जा करके हमें कहानी लिखनी है। तो कहाँ, व्यू डॉट पी वाई फाइल कहाँ मिलेगी, व्यू डॉट पी वाई फाइल ऐप के अंदर मिलेगी। और यहाँ जा करके हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो लिखना है फ्रॉम डिजेंगो डॉट एच टी टी पी इम्पोर्ट और यहाँ हमने क्या कर दिया, इम्पोर्ट, बताओ, एच टी टी पी रिस्पॉन्स, इतना कर दिया। इसके बाद फिर अब हमें क्या करना है, हमें फंक्शन के थ्रू सारी चीज़ें देखनी है। तो हम सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा फन, और इसमें हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट को पास करेंगे। रिक्वेस्ट को पास कर दिया, REQUEST रिक्वेस्ट, और इसके बाद हमने क्या लिखा, रिटर्न रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स। और यहाँ हमने क्या लिखा, यहाँ हमने दे दिया H1 है ना, H1, और H1 के अंदर हमने लिख दिया जय मैहर वाली मैया, इतना कर दिया। और इसको हमने H1 को बंद कर दिया, H1 को क्या कर दिया, बंद कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। अब हमें इसकी एंट्री URLs में करनी पड़ेगी। तो कहाँ जाना है अपने को, URLs कहाँ मिलेगा, प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे आप, URLs में जैसे ही आप पहुँचोगे यहाँ आप क्या लिखोगे, फ्रॉम लिखोगे आप, फ्रॉम ऐप इंपोर्ट व्यूज नाम की फाइल को क्या करोगे आप, इंपोर्ट कर लोगे। और इसके बाद यहाँ हम गए, इसको कॉपी किया, क्या किया, कॉपी किया, और यहाँ से क्या लिखा, यहाँ आप कोई भी URL जिससे आप सर्च करना चाहते हो, हमने मान लो विवेक IT दे दिया, और यहाँ हमने लिखा नाम आप दे दो, क्या दे दोगे, व्यूज डॉट फंक्शन नेम। तो व्यूज डॉट फंक्शन नेम हमने ये दे दिया। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें सर्वर को रन करना है। सर्वर को रन करने के लिए क्या कमांड लिखनी पड़ेगी, पाइथन manage.py रन सर्वर। और जैसे अपन इतना करेंगे हमारा सर्वर क्या हो गया, रन हो गया। और हम यहाँ से क्या करेंगे, जैसे ही इंटर करेंगे और स्लैश लगा के हमें URL देना है। हमने क्या दे दिया, विवेक IT, और यहाँ आ गया हमारा आउटपुट। ये अभी बहुत अच्छा नहीं, ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है। इसको हमें क्या करना है, थोड़ी सी CSS लगानी है। तो CSS लगाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, vue.py फाइल में, vue.py फाइल में जाना है हमें। तो vue.py फाइल कहाँ मिलेगी, ऐप के अंदर जाना है, और यहाँ vue.py फाइल में हमें क्या करना है, H1 स्टाइल इक्वल टू और यहाँ सिंगल कोट दे देना है, और लिखना है कलर
कलर में दे देना रेड। और इसके बाद आप क्या करोगे, थोड़ा फ़ॉन्ट फैमिली भी चाहो तो दे सकते हो, है ना, CSS आपको आती ही होगी। फ़ॉन्ट फैमिली में आप चाहो तो बरदाना दे दो, बरदाना। और इसके बाद फ़ॉन्ट साइज में चले जाओ। फ़ॉन्ट साइज आप दे दो 50 px, थोड़ा सा बड़ा, और सेव कर दो, है ना। इसको जैसे ही आप सेव करोगे, अब इसका सर्वर ऑलरेडी क्या हो गया होगा, अपने आप ही रीस्टार्ट हो गया होगा, और आप यहाँ से जैसे ही हिट मारोगे वैसे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, इतने में आपको ऐप बनाने में कोई दिक्कत नहीं गई होगी। आप फिर से देख लो ये सारे जो हमने स्टेप फॉलो किए। सबसे पहले हमने पाइथन को इंस्टॉल देखा, इसके बाद जेंगो इंस्टॉल्ड है कि नहीं ये देखा, इसके बाद हमने फ़ोल्डर बनाया। फ़ोल्डर बनाने के बाद अब फ़ोल्डर का नाम हमने यहाँ जो भी दे दिया था कि कुछ भी किसी भी नाम से हमने फ़ोल्डर बना दिया था, है ना। फ़ोल्डर का नाम हमने फ़ोल्डर ही लिख दिया था, ये सारी चीज़ें, है ना। CD फ़ोल्डर में चले जाओ आप, ये सारी चीज़ें हमने जो भी बना दिया। इसके बाद फिर क्या लिखा, क्रिएट डिजेंगो प्रोजेक्ट, है ना। यहाँ से डिजेंगो प्रोजेक्ट नाम का बनाया, और ऐप नाम का बनाया, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ सारे स्टेप एक बार फिर से आप देख लो। स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया, पाइथन को इंस्टॉल किया, देखा और वर्जन को चेक किया। इसके बाद फिर हमने क्या किया, जेंगो को देखा, मतलब इंस्टॉल्ड है कि नहीं, अगर नहीं इंस्टॉल्ड है तो हमने इंस्टॉल्ड भी किया। इसके बाद हमने फ़ोल्डर नाम का फ़ोल्डर बना लिया, और इसके बाद हमने क्या किया, इसमें इसमें हमने स्टार्ट प्रोजेक्ट बनाया, और प्रोजेक्ट के बाद यहाँ जा कर के देखा सर्वर रन हो रहा कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखी। और इसके बाद फिर हमने ऐप बनाया, ऐप की एंट्री की setting.py फाइल में, और व्यूज में कहानी लिखी, और उस व्यूज की कहानी पूरी हमने URLs में क्या कर दी, ऐड कर दी। और यहाँ से हमने सर्वर को रन किया, और रन सर्वर जैसे ही किया, और हमें क्या, अपने URLs को हमने स्टेप नंबर 11 स्टेप नंबर 13 हमने क्या किया, इसमें अपने URLs जैसे हमने विवेक IT करके URL डाला था वो हमने इंटर किया, और हमारा क्या हुआ, प्रोजेक्ट रन हुआ। ज़्यादा जानकारी के लिए विवेक IT चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर दिस सेशन।